इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास 12 के लिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है काफी इंपॉर्टेंट है। और मेन बात क्या है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो है लेकिन नई एनसीईआरटी के अंदर ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं दिया हुआ है। ये पुरानी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पर पढ़ लो। आपको करना क्या, आपको सिंप्लीफाई करना है। tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल अपॉन b cos x प्लस a sin x। और साइड में कंडीशन दी हुई है कि a बाई बी tan x जो है ना वो -1 से बड़ा ही होना चाहिए। अब इस कंडीशन का मतलब क्या है, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, आपको समझा दूंगा कि ये कंडीशन क्यों दी हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग tan इनवर्स a cos x माइनस b sin x होल अपॉन b cos x प्लस a sin x। अब एक चीज ध्यान रखो, tan के जितने भी फॉर्मूले हैं, चाहे आप tan 2x की बात कर लो या tan a प्लस b की बात कर लो या फिर tan 3x की बात कर लो, इन सभी फॉर्मूले के अंदर आपने नोटिस किया हो, चाहे माइनस भी क्यों ना हो, है ना, इन सभी फॉर्मूलों के अंदर डिनोमिनेटर में जो टर्म लिखी होती है उसका फर्स्ट पार्ट जो होता है ना वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। तो एक हमें हिंट मिल जाता है वहां से कि आपको b cos x को 1 बनाना ही बनाना है। तो अगर मैं b cos x को 1 बनाना चाहूं तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को b cos x से। तो एक काम करते हैं, b cos x से सबको डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर मैं a cos x को b cos x से डिवाइड करूं तो मेरे पास सिर्फ a बाई बी आएगा, है ना। इसके यहां पर आएगा b cos x से डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आएगा सिर्फ tan x होल अपॉन, यहां पर अगर b cos x से डिवाइड करूं मैं तो 1 आएगा। और यहां पर a sin x को अगर मैं b cos x से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास आएगा a बाई बी tan x, ठीक है ना। एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा tan a माइनस बी का जो होता है tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। तो एक हिंट मिल गया कि a बाई बी को हम लोग tan a एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट अस एज्यूम a बाई बी इज इक्वल टू tan a। हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बना, tan इनवर्स tan a माइनस tan x के बाद होल अपॉन 1 प्लस tan a tan x, ठीक है। अगला स्टेप देखो, tan इनवर्स यहां पर आएगा tan a माइनस x। अब देखो एक चीज आपको बता रहा था कि a बाई बी tan x -1 से बड़ा क्यों होना चाहिए। अगर -1 के इक्वल हो गया तो 1 - 1 डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा जो कि नॉट डिफाइंड होना चाहिए। तो डिफाइन करने के लिए आपका a बाई बी tan x जो है वो -1 से बड़ा होगा तभी आपका क्वेश्चन डिफाइंड रहेगा, ठीक है ना। अब ठीक से आ गया। अब tan इनवर्स से tan काट दो, हमारे पास a माइनस x बच जाएगा, ठीक है। अब a माइनस x बच गया। व्हाट इज a हियर, a क्या है, a निकाल लेते हैं यहां से। अगर a बाई बी tan a के इक्वल है तो दिस इंप्लाइज दैट हमारा जो a है ना वो आ जाएगा tan इनवर्स a बाई बी, ठीक है। अब वापस यहां पर आते हैं, a की जगह लिखो tan इनवर्स a बाई बी माइनस x, तो एज इट इज लिखते हैं। तो दिस इज द आंसर।